हेलो। Hi, good evening, guys. Can you hear me? Yes, sir. Loud and clear. Okay, good evening, guys. Hello. Hello, guys. Good evening. Can you hear me? Just give the final confirmation. Yes, sir. Okay. Yes, good evening. We Okay. can hear you. Good evening. Okay. Good. Good. Good evening, sir. Okay. थोड़ी देर में मैं वापस जो वॉल्यूम बात करने का जो है, क्योंकि बैकग्राउंड से नॉइज भी आती है ना, मेरे भी बैकग्राउंड में नॉइज है, थोड़े बच्चे हो रहा है. जस्ट अ सेकेंड, आई विल कम.
Sorry guys, yeah, let's start. Okay, so guys, अपना as usual हमेशा का क्वेश्चन, कितने लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है, कितने लोगों को अभी भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है, नो कैंडल स्टिक्स वगैरह जो सारे प्रॉब्लम मतलब हम लोग ने किया हुआ है, अभी भी ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा है. एनीवन प्लीज रेज देयर हैंड. या तृप्ति जी, ओके, you can speak तृप्ति जी. तृप्ति कुलकर्णी जी. और किसी ने हाथ ऊपर किया था अभी, जस्ट मैं देखने तक निकल गया. ओके, एनीबडी वांट्स टू वॉलंटियर? बच कुछ नाम आया था बीओ से. ओके, नो प्रॉब्लम. एनीवन वांट्स टू? या श्रीनिवास पद्मशाली. ओके, आपके पास माइक है श्रीनिवास जी? हेलो. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, गुड. हाँ. या मैं बाकी सबको म्यूट कर रहा हूँ. और गाइस जिनको हो सके, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जिनको हो सके, जिनको कंसंट्रेट करना है कंसंट्रेट करो. अगर जिनके पास में अवेलेबिलिटी है तो आप चैट बॉक्स में चैट कर सकते हो. जिनको तकलीफ हो रही है नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आप कंसंट्रेट करो एक्सप्लेनेशन के ऊपर. श्रीनिवास जी, मैं आपको वापस से अनम्यूट करूंगा. लेट मी म्यूट एवरीवन, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो. ओके. ओके, या वन सेक. या श्रीनिवास जी बोलो. हेलो. हाँ बोलो श्रीनिवास जी. सर, कल के लेक्चर के ऊपर हम लोग का डिस्कशन चल रहा है ना सर. जी जी जी. उसके अंदर मैंने जब भी देखा ना ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, हम्म. तो वो सर ने बोला था कि मॉर्निंग स्टार अगर बॉटम में आया तो अच्छा है, और इवनिंग स्टार टॉप पे रहेगा तो इट इज गुड. ओके, ओके, तो ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल. मैं पूरा अलग से, पूरा मेरा जो रहेगा ये पूरा अलग से ही रहेगा, डोंट वरी. ओके. थोड़ा अलग, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि आप हर वेबिनार को बैठना है, क्योंकि हर प्रेजेंटर अपने अलग तरीके से कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. ओके, राइट राइट. तो नो वरीज, हम लोग वापस उस चीज़ों में लेंगे सारी चीज़ें. ओके, ओके. तो लेट्स स्टार्ट. लेट मी ओपन माय पीपीटी. ओके, सो गाइस, आपने मेरे वेबिनार देखे थे ना? क्या नाम है श्रीनिवास जी? हाँ, मैंने आपके सारे वेबिनार आपने देखे. बैठे हुए हैं. सो जो मैं बात करूंगा उसको आपको थोड़ा सा ये पता चलना चाहिए कि किस बेसिस पे बात हो रही है. राइट? राइट. ओके ओके. सो पहले तो स्टार्ट विथ सम थॉट, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोई फल नहीं मिलेगा. एंड दिस कोट सेज इट्स ओनली पेन विच लीड्स अस टू अचीव समथिंग स्पेशल. अगर आपको लाइफ में कुछ स्पेशल अचीव करना है तो आपको कुछ पेन से गुजरना होगा. आप आज प्रैक्टिस करोगे, आज अपने आप को कारगर करने के लिए अगर प्रैक्टिस करते हो, तो ये जो पेन आप आज लोगे तो उसका जो आपको फल मिलेगा ना, वो स्पेशल होगा आने वाले दिनों में. ओके, ओके. इस थॉट के साथ में हम लोग शुरू करते हैं. ओके, राइट. जैसे मैंने कहा था, मेरा खुद का बिलीफ है और मैं ये सेंटेंस हमेशा कहता हूँ कि फॉर मी प्राइज इज द मदर. मदर. मेरे लिए प्राइज माँ है. इम्पोर्टेंट है, माँ है. सो जैसे हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज होती है, एक मदर टंग होती है. हमें डेली के लाइफ में जीने मरने के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हर लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज इज दी मस्ट. राइट? राइट. और मैंने ओरिएंटेशन में या कॉन्सेप्ट 1 में पहली बार जब लिया था तभी कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज क्या है. क्या कहा था? टेक्निकल एनालिसिस कैंडलस्टिक.
या द कैंडलस्टिक इज द लैंग्वेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग जो भाषा यूज करेंगे, हम लोग जो यूज करेंगे वो है कैंडल टेक्निकल या कैंडलस्टिक्स हम लोग यूज करेंगे फॉर आर डिस्कशंस, जो भी हम लोग को करना है आगे चलकर, राइट। राइट। सो आपने टग ऑफ वॉर खेला है कभी जिंदगी में श्रीनिवास जी? नहीं सर। या जो रोप में होता है ना दो, हाँ वो बचपन में खेला था। हाँ हाँ बचपन में। क्या होता है उसमें? उसमें चार मतलब ऐसी एक बीच में लाइन रहती है, 4-7 लड़के लोग इस साइड, 7 लड़के लोग इस साइड, मिनिमम 5 और 7 लड़के लोग रहते हैं और सब जन एक दूसरे की तरफ खींचते रहते हैं। बिल्कुल। सो वहां पे दो चीजें होती है, राइट। एक Right. दो टीम रहती है ए और बी, वो आपस में लड़ते रहते हैं कौन जीतेगा, जिसका ज्यादा फोर्स होगा वो जीतेगा, राइट। राइट। और लास्ट टाइम मैंने भी कहा था कि मार्केट इज द वॉर बिटवीन टू बैटलफील्ड, दो फोर्सेस के बीच में वॉर है। क्या है वो? बेयर्स और बुल के बीच में। बेयर्स और बुल्स के बीच में वॉर होते हैं, राइट। राइट। उनके बीच में टग ऑफ वॉर होते हैं। और वो जब भी वो 5 मिनट का कैंडल में हो सकता है, 1 मिनट के एक्शन में भी हम लोग नाप सकते हैं कि कौन जीता है, राइट। राइट। डेली के कैंडल में भी हम लोग नाप सकते हैं कि कौन जीता। ओके, सो इट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर्स, बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स। उसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? बाय जस्ट रीडिंग द कैंडल स्टिक्स। ओके। Yes, Nilesh sir. या Hello, good evening, Nilesh sir. हाँ ऋषि सर बोलो। Yes, पंकज भट्ट बोल रहे हैं कि give more brief on Bollinger Band new thing. आई विल। तो मैं सिर्फ पंकज भट्ट को ही नहीं बाकी सभी को बोलता हूँ कि आप आस्था में आए हैं, आपकी जो भी अपेक्षा है उससे ज्यादा मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। And you have today one of the finest trainers of Astha, Nilesh Kaur sir. थैंक यू ऋषि। या Please begin. गाइस प्लीज बी इन अ फ्लो। जो मैंने थोड़ा सा मेरा पीपीटी है, कल जो हम लोग ने देखा होगा, सो उसी के आगे चलकर आई हैव समथिंग। सो हम लोग अभी चालू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैंडलस्टिक एक्चुअली होता क्या है? जैसे मैंने कहा कैंडलस्टिक लैंग्वेज है, बट हर कैंडलस्टिक के पीछे एक साइकोलॉजी छुपी होती है, राइट। राइट। बेयर्स की साइकोलॉजी होती है, बुल्स की साइकोलॉजी होती है, वो कैसे बिहेव करेंगे, क्यों उन्होंने क्या एक्शन लिया है, वो साइकोलॉजी होती है। उसको हम लोग रीड करेंगे आज के इस वेबिनार में। हम लोग देखेंगे। आपने कहा था कि थोड़ा सा इसके बारे में बोलो, कैंडलस्टिक के बारे में बताओ। सो वी विल गो इन डिटेल। आज हम लोग उसके डिटेल में जाएंगे कि वो कैंडलस्टिक वैसे क्यों है, राइट। राइट। थोड़ा सा रिविजन करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। जैसे मैंने कहा इट्स अ लैंग्वेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, राइट। और क्या क्या थे कैंडलस्टिक पैटर्न? क्या क्या देखे थे हम लोग ने एसएमएम में? सिंगल कैंडल पैटर्न, 2 टू कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे हम लोग एक नए कैंडलस्टिक के साथ में आ रहे हैं, डार्क क्लाउड कवर और ब्लैक क्रोज एंड व्हाइट सोल्जर समथिंग, है ना। सो ये मैं क्विकली जा रहा हूँ, पहले 2 स्लाइड में ज्यादा क्विकली जाऊंगा क्योंकि ये हम लोग ने एसएमएम के ओरिएंटेशन में भी देखा था, राइट। तो बेसिकली कुछ चीज का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसका बेस पता होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ तो कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होती है वो जानना बहुत जरूरी है। तो कैंडलस्टिक में कौन से 4 पैरामीटर हमें मिलते हैं? ओपन, क्लोज, हाई और लो, राइट। सो एक दिन में हमें ओपन, हाई, लो, क्लोज मिलता है। हमारा वो दिन कब ओपन होता है 9:15 और बंद कब होता है? 3:30। ओके। सो मार्केट ओपन होता है एक लेवल पे, वो सर्टन लेवल तक नीचे जाता है, सपोर्ट पाता है, एक ऊपर जाता है, एक एक्शन कर लेता है। उस दिन में हमें एक ओपन, हाई, लो मिलता है। तो ये 4 पॉइंट हमें मिलते हैं, राइट। राइट। और मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इसे बार चार्ट कहा जाता था। सबसे पहले कैंडलस्टिक का रॉ जन्म है बार स्टिक कैंडलस्टिक, जो ऐसे दिखता था। बट जब ओपन और क्लोज, जो एक्चुअली जहां पे ओपन हुआ है और जहां पे क्लोज हुआ, उसको जब मैं बंद करता हूँ तो आई गॉट लाइक बॉक्स टाइप में मिलता है मुझे कुछ, राइट। इसे कैंडल कहा जाता है, सिंपल लैंग्वेज। ओके, इतना ये इतना सिंपल सबको समझ में आया श्रीनिवास जी? यस सर। ओके, अब ये था 2D इफेक्ट, बट इसको और ज्यादा सिंपलर करने के लिए
जैसे जैसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे आती गई, तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया गया, कलर कोडिंग यूज किया गया। जब क्लोज ओपन के ऊपर होता है तो कौन ज़्यादा डोमिनेंट होता है, बुल की बेयर? ओपन के ऊपर क्लोज बुल डोमिनेट रहता है। Okay, so bull represents by green color in the market or white color, depending on the software. So हम Right. लोग यहाँ पे ग्रीन कलर ले रहे हैं, तो जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है उसका मतलब है जो Bulls क्लोज है, Bulls are dominating the market. क्लोज जो है वो ओपन के ऊपर हुआ है, राइट? Right. तो इसको हम लोग कहेंगे बुलिश ग्रीन कैंडल। इन द सिमिलर मैनर हमें वापस से 4 पॉइंट मिलते हैं, बट इन दिस सिनारियो जो क्लोज है वो ओपन से नीचे है। सो कौन डोमिनेंट है इसमें? Bearish. ठीक है, सो कलर जो होगा बाय डिफॉल्ट बेयर आएगा, Bear. इसको हम लोग कहेंगे बेयरिश कैंडल, राइट? Right. ओके, सो कुछ कुछ जो क्या सॉफ्टवेयर है उसमें इनके कलर व्हाइट और ब्लैक है, इसके लिए आपको ब्लैक रोज व्हाइट सोल्जर जो आने वाले पैटर्न है वो ये होंगे। ओके, अगेन दिस इज वन कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें आपको बॉडी दिख रही है और दोनों तरफ डंडियां दिख रही है। इन डंडियों को क्या कहा जाता है? Weak. ओके, इनको हम लोग कहेंगे अपर शैडो या अपर विग्स। हाँ। जो डंडी है उसको हम लोग कहेंगे अपर विग्स, तो नीचे वालों को क्या कहेंगे? Lower weak और lower shadow. बिल्कुल। ओके, सो ये जो बीच वाला बॉक्स है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो कैंडल जिसको कहा जाता है, इसको हम लोग कहेंगे बॉडी ऑफ द कैंडल। ओके, एंड द एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ऑफ द बॉडी उसको क्या कहा जाता है? Median. उसको कहा जाता है मीडियन। इतना सबको पता था, ये हम लोग ने देखा था लास्ट स्लाइड। ओके Yes sir. ओके, सो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में क्या क्या पैटर्न्स आते हैं? क्विकली फटाफट, ये कौन सा कैंडल है? Bullish candle. ओके, बुलिश कैंडल है। हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे। Bearish candle. ओके, एंड ये बुलिश, bear- या इट्स अ बुलिश कैंडल। सी, Bullish. ये जो मैंने निकाला हुआ है इसमें कोई भी विक्स नहीं है, हाँ बट इसका मतलब ये नहीं कि फिर ये ऐसा है और इसमें विक्स करके ये न्यूट्रल है। नहीं ये bullish है। ये बुलिश कहा जाएगा जिस किसी कैंडल का बॉडी 70 से 80% से ज्यादा है वो बुलिश कैंडल कहलाई जाएगी। जो ये पूरी रेंज है ना, वो हाँ। अगर 70 से 80% के ऊपर रहेगी ये बॉडी तो वो बुलिश कैंडल कहलाई जाएगी। ओके, Okay. उसके बाद में हम लोग ने क्या देखे थे? Neutral candlestick pattern. बिल्कुल, या विनायक जी उसको मोरू रोजू कहते हैं, बट हम लोग उसके अंदर नहीं जाएंगे। ये पीपीटी बनाते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लाइन बनाने के लिए, हर लाइन को मैं वीक्स नहीं मार्क कर सकता, सो मैंने वो जस्ट आपको प्रेजेंटेशन के लिए दिया है। ओके, मोरू रोजू एक कैंडल होती है जिसमें वीक्स नहीं होते हैं, सो डोंट गो। आज जो कैंडल स्टिक मैं बताऊंगा वो कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको अगर दूसरे कैंडल स्टिक को आपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके, Okay. Okay. न्यूट्रल कैंडलस्टिक, न्यूट्रल कैंडलस्टिक्स में क्या क्या देखा था हम लोग ने? Dozy. सबसे पहले हम लोग ने देखा था हैमर। ओके, Hammer. हैमर। अब ये हैमर, इसका कलर क्या है? Green. ग्रीन कलर है, मतलब इसका ओपन कहाँ पे है? Open नीचे है, close ऊपर है। ओके, इसका क्लोज ऊपर है, इसके लिए ये ग्रीन है, बट हैमर किसी भी कलर में आ सकता है, ग्रीन या रेड। Right. इस पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है इसमें? Red वाले open ऊपर हुआ है, close नीचे। कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका लोकेशन। याद Location. है हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया था हाँ कि जब भी हैमर बुलिश कैंडलस्टिक कोई भी पैटर्न अगर बॉटम में आता है तभी वो बुलिश कहलाया जाता है। एग्री? right. ओके, और जब ये बॉटम में आता है तो हैमर है, ऊपर में आता है तो हैंगिंग मैन क्यों है वो हम लोग बाद में देखते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है? Inverted hammer. या इन्वर्टेड हैमर, या इसको दूसरा नाम मैंने कहा था, क्या नाम था? शूटिंग स्टार, Shooting star. टूटता हुआ तारा, Right. हाँ, टूटता हुआ तारा जैसे जमीन में धंसता है वैसे ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो माइट बी यू विल फेस कि वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ओके, Okay.
ओके, अगर आनंद जगताप है तो बाद में पिंग करना, आई विल मेक यू को होस्ट आनंद। ओके, उसके बाद में ये शूटिंग स्टार है। फिर आते हैं दोजीज। दोजी। हम लोग ने देखा था, इसको कहते हैं नॉर्मल दोजी, बट इसको लॉन्ग लेग दोजी थेरोटिकली नाम है, बट दिस इज अ टिपिकल दोजी जिसका ओपन और क्लोज सेम होता है, उसको कहा जाता है दोजी। क्या डेफिनेशन है श्रीनिवास जी? लॉन्ग लेग दोजी। हाँ, नॉर्मल दोजी, कोई भी दोजी अगर उसका ओपन और क्लोज लगभग सेम है तो उसको हम लोग दोजी कहेंगे। बॉडी फॉर्म नहीं होता है इसके लिए। बिल्कुल। अभी यहाँ पे ओपन और क्लोज सेम है, हाँ। बट इट इज लुक लाइक सम सॉर्ट ऑफ हैमर। ओके, सो ये ज्यादा बुलिश भी कहा जाता है अगर ये बॉटम में आएगा तो, और इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई दोजी। इसके नीलेश सर, जस्ट टू अपडेट यू, अपने सीनियर मेंटी राहुल पाटिल है, चैट से आंसर कर रहे हैं। ओके, उनको मैं को-होस्ट बना देता हूँ। राहुल पाटिल, ओके, प्लीज कंटिन्यू। ओके, या राहुल, यू आर द को-होस्ट नाउ। वन सेकंड, लेट मी। ओके, एक मिनट, मैं राहुल जी को को-होस्ट कर देता हूँ। सो जब तक अपने नीलेश सर कोर्स बना रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, आप सिर्फ वेबिनार कंडक्टर से ही मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद भी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैंने वो आज सुबह प्ले ये लिखा था कि विदाउट पेन It's only pain which leads us to achieve something special. वेरी गुड, गुड। सो तीसरा जो दोजी का पार्ट है, दैट्स कॉल्ड ग्रेवस्टोन दोजी, व्हिच इज अ सिमिलर लाइक शूटिंग स्टार। ओके, Right. Gravestone doji. ग्रेवस्टोन दोजी। और जो तीसरा है, इसको हम लोग ने सर्किट देखा था जिसमें लिक्विडिटी नहीं होता, वहां पे सिर्फ प्राइस ओपन होता है और वहीं पे क्लोज होता है, कोई ट्रेडिंग नहीं होती। Four price doji. इसको सर्किट भी कहते हैं या फोर प्राइस दोजी कहते हैं। और दूसरे पैटर्न से न्यूट्रल में, एनीवन रिमेम्बर? आप बोल सकते हो, जिसके पास में फैसिलिटीज है वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कौन से पैटर्न है? Spinning top. ओके, गुड। स्पिनिंग टॉप है, बट स्पिनिंग टॉप ये ऊपर वाला स्पिनिंग टॉप है, और ये नीचे वाला है, इसको कहते हैं हाई वेव दोजी। क्यों? दोनों में क्या फर्क दिख रहा है आपको? Weak लंबी है। बिल्कुल। सो हाई वेव दोजीज जो होती है, दे आर लाइक अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। मतलब उस दिन पे कुछ भूचाल आया था, उस दिन पे बहुत बड़ा बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है। ओके, Right. सो उस दिन पर वॉल्यूम मतलब बुल्स भी डोमिनेंट थे, बेल्स भी डोमिनेंट थे, एंड सडन इतनी ज्यादा वियर्ड मूवमेंट आ गया, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड Highway doji. हाई वेव दोजी। एंड द फोर्थ पैटर्न इज द स्पिनिंग टॉप। इसको स्पिनिंग टॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि दोनों तरफ इसको लाइक विक्स है, और वो एक घूमते हुए भौरे के जैसे लगता है, टॉप जैसे घूमता है ना, तो उसका आरी और टोपी दोनों घूमता है। इट इज सिमिलर लाइक दैट। ओके, Okay. गुड। सो लेट्स गो फर्दर एंड सी। ओके, मैंने एक जगह पे पढ़ा था और तब से मैं ये थोड़ा सा ये स्लाइड्स में इंक्लूड किया था कि देयर आर ओनली कितने साइज के रिवर्सल पैटर्न होते हैं। या श्रीनिवास जी? Reversal pattern. You mean to say candlestick pattern? कैंडलस्टिक पैटर्न अपना दो ही टाइप के होते हैं। कौन से? हैमर, ये अपना इन्वर्टेड हैमर। ओके, और हैमर और इन्वर्टेड हैमर। हाँ। ओके, ओके, शायद आपने पढ़ा हुआ है या पहले कहीं पे सुना होगा। यस, यू आर राइट। जो मैंने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू दैट, बट उसका मतलब ये नहीं कि बाकी के जो बुलिश हरामी वगैरह वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं है, वो कैसे, वी विल लर्न दैट नाउ। एक्चुअली दो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। सो आई विल एक्सप्लेन दिस स्लाइड बिट लॉन्गर, सो ध्यान दो। ये एक हैमर है, राइट? राइट। सो टेल मी, हमें हर कैंडल में क्या मिलता है? ओपन मिलता है, हाई मिलता है, लो मिलता है, राइट? तो जब ये कैंडल ओपन हुआ था तो उसने, हमें पता नहीं है, मतलब अगर हम लोग लाइव देखते रहेंगे
तो शायद हमें पता चलेगा, अदरवाइज उस दिन के अंदर जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि उसने पहले लो मारा था या पहले हाई मारा था, राइट? राइट। बट हम लोग एज्यूम करते हैं अगर उसने पहले हाई मारा और बाद में लो मारा और एक 3:30 बजे आके उसने क्लोज दिया, राइट? राइट। सो हमें 4 पॉइंट हमेशा मिलते हैं हर कैंडल में, एग्री? एग्री। ओके। सो जब ओपन से उसने जब हाई बनाया था तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब कैसे लग रही थी कैंडल? ओपन से ये ओपन हुआ और यहाँ पे, और हैमर कहाँ पे आना चाहिए? हैमर ऑलवेज कम्स एट द बॉटम, तभी वो हैमर कहलाता है, राइट? राइट। सो इसने एक ऐसा कैंडल बनाया, बट जब वो इस पॉइंट पे आया था, लो वाले पॉइंट पे, ये कैंडल कैसे लग रही थी? ये ये बेरिश कैंडल था विथ अ बिट विक एट द टॉप, मतलब ये एक बेरिश कैंडल था जो ट्रेंड के साइड, जो ट्रेंड के तरफ भी जा रहा था। इसका डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही कैंडल था, बेरिश कैंडल है, एग्री? एग्री। सो व्हाई, मेरे हिसाब से, मेरे सेटअप से और मेरे थोड़ा अल्प बुद्धि से मैं मानता हूँ कि हैमर इज द वन ऑफ द बुलिश कैंडल, सबसे बुलिश कैंडल नहीं बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और जैसे मैंने कहा एक ही कैंडल पैटर्न है बट एक तगड़ा बुलिश पैटर्न माना जाता है। क्यों? क्योंकि या जब ये पॉइंट पे प्राइस आई थी तभी ये इसके ट्रेंड के साइड में चल रहा था, तो ट्रेंड डाउन था और ये फॉलो अप वाली कैंडल थी, इसने नया लो मारा था, बरोबर है? पहले वाला कैंडल कैसे रहेगा फिर? यहाँ पे ऐसे रहेगा, इसने उसका लो तोड़ा है, राइट? राइट। एंड बेयर्स आर डोमिनेंट, थोड़ा सा एक विक्स बना दिया है, बट व्हाई हैमर इज बुलिश कैंडल, विल कम टू दैट पैटर्न नाउ। सडनली मान लो यहाँ पे कोई सपोर्ट है, बरोबर है? ये जो लाइन है इसको मैं अगर ऐसे ज्वाइन करता हूँ, पास में कोई सपोर्ट रहेगा एंड फ्रॉम दैट पॉइंट डाउन ट्रेंड में, गाइस आपके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, श्रीनिवास जी संभाल। नहीं, कोई नहीं है मेरे बीच में। ओके ओके, नो वरीज। और दूसरा कौन नहीं? सो जब ये सपोर्ट से सडन प्राइस जब बंद होती है, प्राइस ऐसे बंद होती है, राइट? तो ये जो एक्शन हुई है एंड ऑफ द डे में, ये एक्शन क्या दिखा रही है? अब ट्रेंड। अब ट्रेंड, ट्रेंड तो डाउन है आपका, ट्रेंड एक बुल्स आर डोमिनेंट, बुल से ऊपर लेके गए प्राइस को, बिल्कुल बिल्कुल लो से ऊपर लेके। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, सो हमेशा हैमर या शूटिंग स्टार आता है या कैंडल स्टिक को आप जब भी रीड करोगे, आपको रीड करना है कि उसके विक्स क्या बताते हैं, उस कैंडल में विक्स कैसे है। विक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये जो लोअर विक है वो हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है बाइंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर। ओके। एक तगड़े डाउन ट्रेंड में हमें बाइंग प्रेशर देखने मिला, सडन एक ऐसी कैंडल आ गई जो कंटिन्यूअस रेड कैंडल आ रही थी एंड सडनली देयर इज अ बाइंग प्रेशर, राइट? तो ये विक्स हमें बता रहा है देयर इज अ बाइंग प्रेशर, डोमिनेंस ऑफ बुल्स आर डोमिनेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर डे। एक ऐसी रेड कैंडल थी एंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे बुल्स मैनेज टू क्लोज अबव द ओपन, और इसमें बाइंग प्रेशर हमें साफ झलक रहा है, ओके? एंड द सडन प्रेजेंस, मतलब यहाँ पे इतने दिन तक कोई प्रेजेंस नहीं था बुल्स डाउन ट्रेंड में, बुल्स का कोई हमें नामो निशान नहीं दिख रहा था, बट सडनली एक तगड़ा हैमर आता है विथ गुड वॉल्यूम, अगर इसमें वॉल्यूम भी है तो इसको हम लोग कहेंगे सडन प्रेजेंस ऑफ बुल, ओके? ओके। सो व्हाई हैमर इज द बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न? Is it clear, Srinivas ji? Yes. Okay. There are sudden pressure of bulls and it has dominated bear. Okay. At the down trend. At the down. इसका प्रायर ट्रेंड जो था वो डाउन था, इसके लिए ये हैमर को ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके? इसके विपरीत कौन सा चार्ट पैटर्न है? इसका दूसरा विरुद्ध कौन सा चार्ट पैटर्न हम लोग देखते हैं? इन्वर्टेड हैमर। ओके, शूटिंग स्टार और द इन्वर्टेड हैमर।
शूटिंग स्टार। ओके, तो ये शूटिंग स्टार है। अगेन इसमें ओपन होगा, हाई होगा, लो होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्लोज। price will close at some point, and again we will get 4 points: open, high, low, close, right? राइट। अब पहले मैंने अलग एग्जांपल लिया था ऊपर वाला, नाउ मैं लेता हूँ यहाँ पे। अब ये एग्जांपल लेते हैं, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, राइट? हाँ, और जब प्राइस इस पॉइंट तक गया था, तब वो- कैंडल कैसे बनी रहेगी? ग्रीन। कैंडल ऐसी बनी रहेगी, राइट। बरोबर है? और ये शूटिंग स्टार है, ये कहाँ पे आएगा? अप। एक अप ट्रेंड में आएगा। हाँ, So prior trend is very strong and bullish. So is it not a follow-up candle? yes, it is a follow-up candle. Yeah. So bulls are dominant, right? Bulls इतने powerful थे कि उनको लग रहा था कि उनको कोई पछाड़ नहीं पाएगा, and ये टॉप में ऐसा कैंडल था, बराबर है? Yes, But क्लोज होते होते जब लो पॉइंट आया, तब कैंडल कैसे दिख रही थी? कुछ ऐसे दिख रही थी। हाँ, ये ग्रीन वाला पार्ट भूल जाओ, ये रेड वाला कैंडल एंड दिस विक। सो इज इट, ये कैंडल क्या दिखा रही है आपको? एंड एंड ऑफ द डे प्राइस क्लोज, कैंडल क्लोज लाइक दिस। तो इसका मतलब क्या है? बैर ने मार्केट को कवर किया है कहाँ पे? ऊपर से। एट द एंड ऑफ द, एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड, एक बहुत तगड़े हाँ। अप ट्रेंड के बाद में इफ यू गेट दिस कैंडल, दैट इंडिकेट सडन सेलिंग प्रेशर, एक बहुत तगड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इसमें कौन डोमिनेंस है? बैर। बेयर्स का डोमिनेंस है। लाइक मैंने कहा था ना कि मार्केट इज नथिंग बट अ टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। तो ये इस कैंडल पे, इस दिन पर कौन जीता है? बैर जीते हैं। बेयर्स। व्हाई बेयर्स वन? दिस इज अ न्यूट्रल पैटर्न, राइट? हमने देखा था, हाँ, बट फिर भी बेयर क्यों जीता है? क्योंकि ये टॉप पे आया, अप ट्रेंड पे आया था। बिकॉज इसका जो प्रीसीडिंग ट्रेंड था, पहले वाला जो ट्रेंड था, वो वो तगड़ा uptrend। बुल ट्रेंड था, अप ट्रेंड था। हम्म, वहां पे बुल्स लाइक अनस्टॉपेबल, और वहां पे इस कैंडल का आना, दैट इज अ सडन प्रेजेंस ऑफ बियर। बियर ने अपने आप को साबित किया है, वहां पे अपना प्रेजेंस दिखाया है, एंड दैट्स व्हाई शूटिंग स्टार इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेरिश कैंडल। इज इट क्लियर? यस यस सर। ओके, ग्रेट। सो लेट्स गो। और इसके बाद वाले कैंडलस्टिक आपको समझने के लिए फिर बहुत ज्यादा इजी होंगे, जो हम लोग ने देखे थे। दिस इज ए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम लोग जाते हैं दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि हैमर और शूटिंग स्टार क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से थे? एंगल, पियर्सिंग, एंगल, पियर्सिंग, पियर्सिंग, दो, ओके, और ये अपना हरामी। हरामी। ओके, सो व्हाई? सबने एसएनएल किया होगा आई गेस, और सबको पता है कि क्या होता है। सो क्विकली लेट मी एक्सप्लेन ये क्या होते हैं। हम लोग नाम कैसे लेते हैं इन कैंडल्स के, श्रीनिवास जी? ये सेकेंड कैंडल के ऊपर बेस करके। ओके, वी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द सेकेंड कैंडल। इसने पहले कैंडल के साथ क्या किया है वो हमें देखना है, एंड एज पर दैट वी डिसाइड द नेम ऑफ द कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट? राइट। अच्छा, तो ये जो पहला है, ये जो दूसरा कैंडल है, इसने पहले कैंडल को पूरा खा लिया, खा लिया था। मतलब एंगल्फ कर लिया। So bullish angles eat the whole body of previous candle। और Right। इसका पहले वाला ट्रेंड क्या रहेगा? डाउन ट्रेंड। इन सब का पहले वाला ट्रेंड डाउन ही रहेगा। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है? नीचे एट से खा द लिया। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड, हम्म, जो पहले वाली रेड कैंडल है, नेक्स्ट दिन उसका मीडियन खाकर 50% के ऊपर अगर कोई कैंडल बंद होती है तो उसको बुलिश एंगल्फिंग कहती है, या बुलिश पियर्सिंग कहा जाता है, सॉरी। ओके, राइट। मेन फैक्टर यहाँ पे क्या है? मीडियन 50% का, 50%, अबव 50%। अबव 50% का क्लोज होना जरूरी है, एंड दैट कॉल्ड पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग कैंडल। ओके, ओके। और इसके बाद में जो थर्ड पैटर्न है, ये है हरामी। बुलिश। मीन्स
पेट में बच्चा, इट्स अ पैर के प्रेग्नेंट पेट लेडी, में फूल का बच्चा। बिल्कुल इट्स अ प्रेग्नेंट लेडी। हम्म, सो कौन सा बच्चा कौन से कलर का है? सेकंड कैंडल बुलिश, ग्रीन कलर का, so it's a बुलिश, bullish harami, बुलिश okay? आरामी। So whole body inside the previous candle, okay? इसको कहते हैं बुलिश आरामी। बिल्कुल। सो इसके विरुद्ध कैंडलस्टिक हम लोग पहले देख लेते हैं। सो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न रहेगा? बेरिश एंगल, बेरिश एंगल। पहले बेरिश। कैंडल ने या जो दूसरी कैंडल है उसने पहले कैंडल का पूरा बॉडी खा लिया है। इट्स होल बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल बेरिश पियर्सिंग। बेरिश पियर्सिंग। इसमें क्या होता है? 50% ऑफ द बॉडी खाली सेकंड है। कैंडल है हाँ, वो इसके नीचे बंद होती है, राइट? अबव 50%। ओके, सो थेरोटिकली अगर ये जो बुलिश में होती है तो उसको बुलिश पियर्सिंग कहा जाता है। व्हाई? जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, हमारे गांव में हमारी दादी माँ या जो भी रहते हैं, जब भी चादर सीते हैं या कुछ कपड़े सीते हैं, हमेशा जो पियर्स करते हैं वो बॉटम से ही होता है, ऊपर से पियर्स नहीं करते, राइट? राइट। सिमिलर वे आरामी। बियर्स पियर्सिंग नहीं होता। थेरोटिकली इसका नाम है डार्क क्लाउड कवर। क्या नाम है? डार्क क्लाउड कवर। हाँ, बट उसको दूसरे दिन फॉलो अप आना जरूरी है, जो हर कैंडल को जरूरी है। सो अगर ये कैंडल बॉटम में आती है विद बुलिश सिनेरियो, उसको बुलिश पियर्सिंग कहते हैं। टॉप में आती है तो उसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। क्लियर? क्लियर। एंड हर या और इसको फॉलो अप जरूरी है। एंड तीसरा कैंडल है बेरिश हरामी, बेरिश which is ग्रीन कैंडल के पेट में रेड बच्चा है। होल बॉडी इनसाइड द फर्स्ट कैंडल, राइट? सो लेट्स गो और एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई हैमर्स एंड शूटिंग स्टार आर द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैटर्न्स। तो मैं एक पैटर्न पे आज आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। शायद सर ने एसएमएम में ये कवर भी किया होगा, करते हैं सर हमेशा। दिस इज अ ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल्स, ओके? ये कौन सा कैंडल पैटर्न है श्रीनिवास जी? बेरिश एंगल। बेरिश एंगल। सो इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये जो 2 दिन का कैंडल पैटर्न है, राइट? 2 कैंडलस्टिक पैटर्न। हाँ, 2 दिन का। ओके, इसमें मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं दोनों दिन को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या चाहिए? मार्केट खुलता है तो पहले क्या मिलता है? ओपन क्लोज मिलता है। क्या मिलता है? ओपन। ओपन मिलता है। उसके बाद क्लोज मिलता है, क्लोज राइट? मिलता है। वो एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द मार्केट का जो टाइम होगा उसके बाद हमें क्लोज मिलता है, राइट। और उसके बाद में हमें मिलता है हाई एंड लो पॉइंट। हाई या दिस इज या ये जो पॉइंट है यहाँ पे हाई है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे लो है, राइट? राइट। या अब ये सारे जो पॉइंट है यहाँ पे दिख रहा है, ये एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है। हाँ। अगर मैं इनको, याद है मैंने आपको पहले बार चार्ट के साथ में कैंडल बना के दिखाई थी? हाँ। उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कैंडल बनाऊं तो ये जो ओपन है, ये वाला ओपन और ये वाला क्लोज अगर मैं ज्वाइंट करता हूँ, विच कैंडल पैटर्न आई गॉट? ये हैमर। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ओनली। हाँ, शूटिंग स्टार। कहाँ पे आता है शूटिंग स्टार? अप ट्रेंड के एंड में, एंड में। बेरिश एंगल कहाँ पे आना चाहिए? बेरिश एंगल अप में आना चाहिए। बिल्कुल अप में ही आना चाहिए। तो जब मैं इन 2 कैंडल को ब्लेंड करता हूँ, आई गॉट shooting star. Shooting star. And that's why hammer and shooting star are one of the important candlestick patterns. Okay. समझ में आया अभी? Yes, yes. मेरे से राहुल यार, कुछ पार्टिसिपेंट को ना ये डार्क क्लाउड करके कंफर्मेशन, ये वो वाला स्लाइड से बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा, उसके कैंडल पे आऊंगा तो मैं करता हूँ। ओके यार राहुल, थैंक यू। मैं जब चार्ट पे जाता हूँ ना तो मैं समझाता हूँ, एक एक कैंडल पैटर्न दिखाऊंगा। ओके ओके, दिस इज इन्वर्टेड हैमर। हमें वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन विथ ईच एंड एवरी पैटर्न जो हम लोग ने देखा था अंटिल एंड अनलेस मॉर्निंग स्टार तक। सो डोंट वरी, ये रिपीट होगा। हमें पहले कैंडल का ओपन लेना है और लास्ट कैंडल का क्लोज लेना है, और उसके बीच में हमें हाई और लो पॉइंट मार्क करने हैं। सो जब भी मैं ऐसा करता हूँ मुझे एक बॉडी मिलती है ओपन और लो के बीच, ओपन और क्लोज के बीच में, राइट? तो ये जो बॉडी है, अगर मैं हाई लो को विक्स मार्क करता हूँ, देन आई गॉट शूटिंग स्टार।
with bearish candlestick pattern, I always get inverted hammer. ओके और ये इसके विपरीत अगर मैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ये ऊपर आएगा, हाँ। सो ये हैमर बनेगा, राइट? इट विल फॉर्म लाइक दिस, राइट? राइट, क्लियर? राइट। ओके, लेट्स गो। अब ये कौन सा पैटर्न है एवरीवन? पियर्सिंग, या Bullish बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। ओके, अगेन इसमें क्या आएगा? आई गॉट 2 ओपन और क्लोज। राइट। जब इसको ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? हैमर। अगर मान लो ये जो कैंडल है, ये कैंडल ऐसे फॉर्म होती तो कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न होता? You mean to say पूरा कैंडल या पूरा कैंडल अगर ग्रीन होता तो एंगल्फ हो जाता था, ये एंगल्फ हो जाता था, राइट? एंगल्फ होता था। फिर ये जो ओपन है तो आपको हैमर कहाँ पे मिलता था? यहाँ पे मिलता था, राइट। और हैमर का कलर कैसे होता था? हरा हो जाता था, ग्रीन कलर का होता था, ग्रीन राइट? हो जाता था पूरा। दैट्स व्हाई बुलिश एंगल्फ इज मोर पावरफुल देन पियर्सिंग पैटर्न। ओके, आप समझ में आ रहा है? यस, यस। एंड दैट्स व्हाई ग्रीन हैमर इज मोर डोमिनेंट या मोर पावरफुल देन रेड हैमर। अब समझ में आया जो मैंने बताया था पहले स्लाइड में, कलर का जो डिफरेंस था? व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो बुल्स है प्राइस ओपन के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, बट अगर बुलिश एंगल्फ होता तो ये जो क्लोज है ये ऊपर क्लोज हो जाता, तो बुल्स और ज्यादा डोमिनेंट माना जाता। ओके, राइट। आई होप दिस मेक्स मच क्लियरर कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये कैंडल पैटर्न कौन सा है? इज इट नॉट अ डार्क क्लाउड कवर? यस, डार्क क्लाउड कवर। ये गैप होके ऊपर को ओपन हुआ है। बिल्कुल। सी, अब यहाँ पे बहुत लोगों ने कहा था कि डार्क क्लाउड कवर वापस से एक्सप्लेन करो, सो आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। थोड़ा शांति प्लीज। ओके, या सो ये बेयर्स पैटर्न कहाँ पे आएगा? आप ट्रेंड के ऊपर में आएगा, राइट? राइट। सो जिन लोगों को नहीं समझा था उनके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बियरिश पियर्सिंग या बुलिश पियर्सिंग होता है, वो 50% के नीचे अगर क्लोज होता है तो हम लोग उसको बुलिश पियर्सिंग कहते हैं, राइट? राइट। इसमें जो पहले वाला ट्रेंड है उसी ट्रेंड के साइड में यहाँ पे गैप अप हुआ है और कैंडल ने 50% के नीचे क्लोज किया है। एग्री श्रीनिवास जी? ओके, ओके, आई एम टेकिंग अनदर पार्टिसिपेंट नाउ। या प्रसाद जी, प्रसाद केलकर। हाँ, हेलो। ओके, या आप मेरे साथ रहो, आपका क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूँ जब मैं क्लियर करूंगा। ओके, या ओके। सो ये जो कैंडल जो नीचे बंद हुई है ये 50% के नीचे बंद हुई है, करेक्ट। ओके। सो इसको हम लोग क्या कहते थे? अगर ये बुलिश होता तो बुलिश पेयर्सिंग है, पियर्सिंग होता, और हम लोग इसको बेरिश पेयर्सिंग कहते थे, या इसको कहा जाएगा डार्क क्लाउड कवर। ओके, you mean to say piercing and dark cloud cover, bearish they are similar, okay, but theoretically कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है कि इसको फॉलो अप आना जरूरी है, जो हर कैंडल को आना जरूरी है। ओके, हाँ, एंड दैट्स सो बुलिश पियर्सिंग, जैसे मैंने हर कैंडल में बोला था। ओके, ओके, सो जैसे पियर्सिंग जब आप घर में देखोगे ना तो सुई धागा हमेशा नीचे से ऊपर चलता है, करने के लिए कर सकते हो, बट इसको डार्क क्लाउड क्यों कहा जाता है? उसके नाम में उसका पूरा साइकोलॉजी छुपा हुआ है। ओके, डार्क क्लाउड इसलिए कहा जाता है कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि जब बादल आते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे बादल आ गया है, जल्दी जल्दी घर पे चलो, अदरवाइज हम लोग बरसात में अटक सकते हैं कहीं पे। बराबर है। सो सिमिलर वे ये जब इसके नीचे क्लोज रहता है ना, दैट इज अ साइन ऑफ बादल। अच्छा, जब फॉलो पाता है ना, एंड दैट इज द एक्चुअल सिनारियो ऑफ कि बारिश गिरना चालू हुआ, बट ये दिखा रहा है कि सिर्फ बादल छाए हुए हैं। जब फॉलो पाएगा that's a confirmation. That is the third candle you meant to say. या थर्ड कैंडल को डार्क क्लाउड कहा जाता है, बट आप theoretically अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो दिस कैंडल स्टिक्स मेक द डार्क क्लाउड कवर। ओके, ओके, ओके,
या क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं बता रहा हूँ दोनों भी पार्ट। ओके ओके ओके। अगेन जब हम लोग कैंडल स्टिक को ब्लेंड करने की बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे अगेन हमें पहले कैंडल का ओपन और लास्ट कैंडल का क्लोज लेना है। विच कैंडल पैटर्न वी विल गेट? रिवर्स ये कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है? रिवर्सल हैमर, इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर। या शूटिंग स्टार? जैसे अगर मैं ये हाई को मार्क किया, यहाँ पे लो मार्क करता हूँ, ओके इन्वर्टेड हैमर। सिमिलर वे जो मैंने श्रीनिवास जी को क्वेश्चन पूछा था, ये कैंडल अगर ऐसे बंद होती तो इसका कलर कैसे होता? रेड रेड होता, विच इज मोर बेरिश देन दिस कैंडल, राइट? करेक्ट करेक्ट That means bearish engulf is more powerful pattern than रिवर्सल हैमर। this, not reversal, than this bearish piercing या dark cloud cover. ओके सबको मिला के आपको यही कैंडलस्टिक पैटर्न मिलने वाले हैं। ओके 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 ओके। दिस इज हरामी पैटर्न। हाँ आपको याद Yes. होगा हरामी पैटर्न को हम लोग ने किसके अंडर कंसीडर किया था? बुलिश में कंसीडर किया था या न्यूट्रल में कंसीडर किया था? Harami, Everyone please type in the chat box. this particular will be bearish because red is in green's stomach. बिल्कुल बिल्कुल, बट आपको अगर एसएमएम का बुक आप पढ़ोगे ना तो हरामी को न्यूट्रल पैटर्न कंसीडर। Neutral pattern. व्हाई? दैट आई विल एक्सप्लेन नाउ। Hmm. अब यहाँ पे क्या होता है, इट इज नॉट अ पिक्चर परफेक्ट। अभी ये क्या हुआ है, ये पेट में नहीं है, हाँ ये कभी, बट इसको भी हरामी कंसीडर किया जाता है। थोड़ा Okay. ऊपर है ये थोड़ा ऊपर है, बट हाँ। इसका मतलब ये इसने क्या फॉर्म किया है? इन्वर्टेड हैमर। बट अगर आप ये कैंडल देखोगे, दिस इज हैमर और Yes. दिस इज हरामी। Harami. आप इसको जब ज्वाइंट करते हो, विच कैंडल पैटर्न इज दिस? ये कैंडल की पैटर्न कौन सा है? ये स्पिनिंग टॉप बिल्कुल स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप कौन सा पैटर्न है, न्यूट्रल या बुलिश? न्यूट्रल। सो दैट्स व्हाई हरामी क्या है, हरामी जो पैटर्न है दो कैंडल का मिला के, दैट इज कंसीडर एज न्यूट्रल। समझ में है Okay. उसको न्यूट्रल क्यों कहा जाता है? हम्म क्लियर है अभी ये सब? यस यस डेफिनेटली। ओके, आपका कोई क्वेश्चन था, आपने हाथ ऊपर किया था। ये इसके लिए ये सब था। हाँ, तो ये क्लियर हुआ रहेगा आपके डाउट। यस हाँ गुड, सो लेट्स गो। इसके बाद हम लोग ने कौन से कैंडल पैटर्न देखे थे? दो कैंडल स्टिक के बाद में, 3 candlestick pattern, एंड विच आर दे? 3 morning star and evening star. ओके, सो मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है? एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के साथ में आपको लाल कैंडल होती है, न्यूट्रल कैंडल होती है, एंड एक Engulf ग्रीन कैंडल होती है, पूरा हाँ जो इसका 50% खाना चाहिए, राइट? बराबर। एग्री? इवनिंग Yes. स्टार क्या होती है? एक ग्रीन कैंडल होता है, न्यूट्रल कैंडल होती है, Neutral and then a red candle which eats out the 50% of the green candle. सो इवनिंग स्टार कंसिस्ट ऑफ, ये दोनों भी 3 कैंडल के बने हुए हैं। Hmm. मीडियल कैंडल, जो मिडल कैंडल है वो न्यूट्रल पैटर्न होती है, That is neutral pattern. और जो थर्ड कैंडल होती है वो मोस्टली मीडियन के ऊपर या नीचे बंद होना चाहिए, उसको Depending on whether it is bullish or bearish. अब मॉर्निंग स्टार क्यों है? लास्ट टाइम मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। व्हाई मॉर्निंग स्टार? बिकॉज ये एक डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है। Hmm. इस स्टॉक्स में बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिविटी चालू थी, उसके लिए एक आशा का किरण बनकर ये आ रही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, यार इसके लाइफ में एक नया उजाला आ रहा है, हाँ एक नया सवेरा आ रहा है, एक आशा की किरण जगी है, एंड दिस इज द आशा का किरण। इसके लिए उसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। एक नया सवेरा उसके लिए आ सकता है, might be new trend will emerge from here. Okay. And the similar way, जब एक अप ट्रेंड के बाद में इवनिंग स्टार आता है। इवनिंग स्टार आता है, तो एक जो अच्छा ट्रेंड चल रहा है उसको काली आने की शुरुआत होती है। रात की शुरुआत इवनिंग से होती है, तो डाउन ट्रेंड शुरू होने से पहले देयर इज ए इवनिंग स्टार। ओके ओके, तो इनके नाम में ही उनका पूरा मर्म छुपा हुआ है। ठीक है। Okay, so which candle pattern is this now? This one is evening star. Okay. अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसका ओपन ऊपर किया है, जो हम लोग ने कंसीडर किया था मीडियन के
नीचे होना चाहिए, राइट? हम्म, तो मीडियन के नीचे हुआ है। हाँ, तो इस केस में अगर मुझे वापस से ब्लेंड करना है, मैं क्या करूंगा, पहले कैंडल का ओपन और लास्ट कैंडल का क्लोज, और ओके, ये जो हाई पॉइंट है इसको अगर मार्क करता हूँ, आई विल गेट सम कैंडल पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर, ओके, सो इन्वर्टेड हैमर अगेन, तीनों कैंडल को बना के आई गॉट इन्वर्टेड हैमर। अगर वापस से मैं बता रहा हूँ, ये अगर नीचे होता, that could have more bearish, right? करेक्ट, क्योंकि इसका कैंडल का कलर हो जाता था रेड। रेड, ओके, आई होप अभी ये आपको क्लियर होते जा रहा होगा। यस, अगेन दिस मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार आपको क्या देगा? मॉर्निंग स्टार विल गिव मी हैमर। ओके, अगर इसका क्लोज ऊपर होता तो आपको ग्रीन हैमर मिलता। ग्रीन हैमर मिल जाए। ओके, सो चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा क्विकली किया था बिकॉज हमें आगे चलना है, राइट? सो ओके, सो एक नया कैंडल पैटर्न हम लोग इस बार सीखने वाले हैं, एंड दैट इज बिट बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंडल पैटर्न है। इसका नाम है 3 ब्लैक क्रोज। ब्लैक क्रोज मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा था कि पहले ये ऐसे लाल कलर वगैरह नहीं थे, तो व्हाइट और ब्लैक में कैंडल बनती है। व्हाइट वाज बुलिश और ब्लैक वाज बेयरिश। सो इसका मतलब है कोई ट्रेंड अगर अप ट्रेंड या ऐसे कुछ होगा, अप ट्रेंड के बाद भी आ सकता है या मिडल ऑफ द ट्रेंड भी आ सकता है। ओके, एक कैंडल ऐसे बन रही है, ओके, और उसके बाद में दूसरा कैंडल फटाक से सेम साइज की बनेगी, सेम साइज, इक्वल साइज के खट 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 ऐसे तीन कैंडल बन गए तो ब्लैक क्रोज हो गए। बट अगर कभी कभार मान लो यहाँ पे कैंडल ऐसी आती है, तो हम लोग इसको कभी कभी इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने भी देखा है ना, 2 कैंडल को मर्ज करके, इसको मैंने एक कैंडल किया और ये इसको मैं पकड़ा ही नहीं, और इसको भी ओके, तो आई कैन कंसीडर इट एज अ ग्रे ब्लैक। ओके, ओके, this pattern consists of 3 consecutive long bodied candlestick patterns that have opened with a real body। मतलब कभी सी, और एक बात मैं बताता हूँ, इसको वीक नहीं रहेंगे, नहीं वीक रहेंगे ना, थोड़े बहुत रह सकते हैं, बहुत छोटे रहेंगे लेकिन। हाँ, ओके, ओके, चल सकता है। अभी मैं क्या इतना मार्क नहीं कर सकता ना, तो मैंने ये किया, तो इसको रह सकता है। ओके, बट ओके, इसमें कभी कभार है ना, आप जब चार्ट में जाओगे ना, तो आपको एकदम क्या बोलते हैं, ऐसे रिजिड नहीं रहना है कि ये ऐसे ही ऐसे होना चाहिए, नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको पिक्चर परफेक्ट पैटर्न कभी मिलेगा नहीं। ओके, ओके, सो यू नीड टू बिट फ्लेक्सिबल। व्हाइट सोल्जर कैसे दिखेंगे? ओके, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस इन ग्रीन कैंडल। सो ग्रीन कलर्स consecutive लॉन्ग बॉडी कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऑफ द सेम साइज, वो इसके रेंज में ही खुलते जाएंगे। ओके, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग चलेगा, बट दैट कॉल्ड white soldier is called black cross, is called white soldier। ओके, ओके, और ये जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था, सो बिफोर गोइंग टू चार्ट लेट मी अगेन रिवाइज दिस, कि जब एक कैंडल आप डेली में देखते हो ना, तो उसके अंदर आर्ली के 7 कैंडल होते हैं। ओके, और ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था जब मैंने कॉन्सेप्ट 1 का वेबिनार लिया था। आप जाके इसको आप खुद का प्रैक्टिस करो। ओके, एक कैंडल में आपको 5 डेली कैंडल मिलेंगे, इसमें 4 ही है बिकॉज एक दिन छुट्टी थी। अच्छा, एक दिन के कैंडल में आपको 15 मिनट के 25 कैंडल मिलेंगे, आर्ली में 5 मिनट के 12 कैंडल मिलेंगे। सो यू जस्ट गो एंड डू अकॉर्डिंगली, प्रैक्टिस करो, अच्छा, एंड यू विल बी गेटिंग द हाइट कि चार्ट के अंदर जब एक कैंडल बनती है कैसे बनती है वो आपको पता चलेगा। ओके, ओके, so let's go to the chart now। before that किसी का कोई क्वेश्चन है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं चार्ट के ऊपर क्वेश्चन लूंगा। so let me show some chart like see। अब यहाँ पे मैं जैसे मैंने कहा था, ये कौन सा चार्ट है? बलरामपुर चिली। ओके, कैन यू सी दिस? हाँ, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये विद गैप, अगर मैं इसको गैप कंसीडर करूं, ये इक्वल कैंडल है। देयर आर 3 इक्वल साइज कैंडल विद गैप, अगर इसको मैं कंसीडर करूं ये कैंडल को, ब्लैक क्रोज, देयर आर 3 ब्लैक क्रोज।
गाइस कहाँ पे इको आ रहा है क्या? No. ओके 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 प्रसाद जी, आपके डाउट क्लियर हो गए? Yes. या मिलन जी, यू कैन आस्क। सर वही था कि इको बहुत आ रहा था। नहीं, अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो शायद उनके तरफ से कुछ माइक का इशू था। नाउ यू बीट में, ओके? हर कोई अपना अगर वॉल्यूम लो रखे तो इको नहीं आएगा, वॉल्यूम लाउड रखने की वजह से इको आता है। इसीलिए मैं सबको अनम्यूट रखता हूँ और जिसको प्रॉब्लम है उसको लेता हूँ तो दिक्कत कम आती है। okay. सी, तो यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोस था। इवन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल गेट 3 ब्लैक क्रोस। या मिलन जी, कैन यू स्पॉट दिस? यस सर, बट वो एक इक्वल साइज का होना चाहिए ना। बिल्कुल, जैसे इसीलिए मैंने कहा था कि यू डोंट नीड टू बी रिजिड, थोड़ा बहुत, क्योंकि पिक्चर परफेक्ट नहीं मिलेंगे। और इसका क्या होता है ना, इसको ध्यान में रखो। और इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड कैसे किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम सेमिनार में देखेंगे, यू नो। और ये जो चार्ट में दिखा रहा हूँ ना, इनको चार्ट को सेव करके रखो, इनको जाके आपको लिख कर रखो ये चार्ट। और जब सर ये इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वापस जाके रिविजिट करना है ये चले कैसे थे, सर ने क्या समझाया था, क्या सच्ची में चले हैं उसी प्रकार से आपको देखने। ओके ओके। हाँ, सो इसीलिए मैंने ये जो ब्लेंडिंग जो सिखाया था ना, उसका मोटिव भी वही था कि मुझे ये बताना था। बाद में आगे चलकर लोग ऐसे होते हैं कि यार नहीं, इसको इक्वली साइज में देखना है, तो आपको कभी मिलेंगे नहीं। ओके, अगर मैं मंथली पे जाऊंगा, सॉरी बाटा की अगर मैं मंथली पे जाता हूँ तो लाइक दिस 3 कैंडल्स, इसको मैं अगर इग्नोर करता हूँ तो दिस आर अराउंड इक्वल कैंडल्स एंड दे आर, क्या है ये अपना 3 सोल्जर पैटर्न। 3 सोल्जर्स है। अगेन मार्क दिस कैंडल्स, दिन देख लो, 12 मार्च 1 मार्च 2012 का मंथली चार्ट है। और इसके साथ में क्या हुआ है, यू जस्ट ऑब्जर्व आफ्टर द वेबिनार्स। ओके, हमारा जब सेमिनार होगा, सर जब सिखाएंगे, आप इसको रिविजिट करो वापस से। ओके, यू विल कम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ब्लैक क्रोस एंड वाइट सोल्जर्स। ओके ओके, सो लेट्स कितना बजा है? बिफोर एक्सप्लेनिंग अदर कॉन्सेप्ट, let me go to the candles and explain some chart patterns. So guys, daily something like jet airways, आपको डार्क क्लाउड कवर देखने हैं ना, सो बेरिश कैंडल पैटर्न वाले ही इसमें देखेंगे। ओके, सो गाइस which pattern is this? ये बुलिश बेरिश पियर्सिंग है। ओके, बेरिश पियर्सिंग है, डार्क क्लाउड कवर, राइट? आप देखोगे इसका 50% के नीचे क्लोज हुआ है और सेकंड फॉलो अप कैंडल भी गैप डाउन करके हुआ है। जब इसका गैप डाउन हुआ ना, इसने इस कैंडल का लो तोड़ दिया था ऑलरेडी, एंड दैट वाज अ कंफर्मेशन। एंड इसको आप तभी ट्रेड कर सकते थे। ओके, ट्रेडिंग कैसे करना है वो सब पापा के बाद में, बट एसएमएम कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी आप इसको ट्रेड कर सकते थे। ये है डार्क क्लाउड कवर विथ फॉलो अप। ओके, क्लियर? यस। ओके, सो नाउ हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट। बहुत लोगों की ये क्वेरी थी कि आगे चलकर हमें बॉलिंजर बैंड वगैरह भी समझाना है। बिल्कुल समझाएंगे। ये कैंडल स्टिक पैटर्न कौन सा है, अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहूँगा। विच कैंडल पैटर्न इज दिस? ये चारों को अगर मैं मिलाता हूँ, इनको मैं एक ही कंसीडर करता हूँ। विच कैंडल पैटर्न इज दिस? मॉर्निंग स्टार। गुड वन। दिस कैंडल पैटर्न? एंगल, बेरिश एंगल। ओके, गुड। गाइस आप भी चार्ट में डाल कर सकते हो। ओके, आप आंसर दे सकते हो। विच कैंडल पैटर्न इज दिस? दिस इज बुलिश हरामी। नॉट हरामी। हरामी बच्चे का पैर बाहर नहीं आता। ओके, पेट के अंदर है बॉडी, बट बच्चा बाहर नहीं ना, माँ के पेट के बाहर नहीं रहता बच्चे के पैर आइडियली। सो दिस इज अ हैमर। Yeah, but hammer at the bottom, no, it is coming somewhere in the middle. या मैं बताता हूँ। ये कैंडल जो डेली है, तो ये जो है, ये एक प्रायर ट्रेंड अप था,
यहाँ से इसने एक डाउन ट्रेंड दिया है. ओके, कि आपका बहुत बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है. या वरुण जी, आपको कोई क्वेश्चन है? सर जेट एयरवेज में क्या हमको 3 क्रोज में दिखते हैं क्या? दिखाया ना मैंने, वो क्रोज ही थे. राइट, यू आर राइट. थैंक यू सर. अच्छा, नहीं अभी आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, आपको मेरे साथ रहना है. ओके, ये कैंडल पैटर्न कौन सा है वरुण जी? लोग को मिला के इवनिंग स्टार. ओके, वेरी गुड. दिस वन, ये अकेला अकेला तो नहीं सर, वो तीनों कंसिडर करेंगे तो वापस स्टार होगा. बट अगर इसको अकेले को भी कंसीडर करना है तो क्या होगा? इज इट नॉट ईटिंग दिस प्रीवियस कैंडल? यस. सो इज इट नॉट अ बेरिश एंगल? यस. सो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस ऐसी चीज है ना, आप रिजिड नहीं दे सकते. वही मैं बोला थोड़ा सर उसमें आपने बोला था जो एग्जांपल अभी आपने बताया पीछे वाला, ये वाला अगर बीच में के कैंडल्स कंसिडर नहीं करेंगे तो तीनों कैंडल्स को इधर करेंगे ये कंफर्म. आप ये बिल्कुल ये इवनिंग स्टार है. आप जो बोल रहे हो राइट है. मैं सिर्फ ये एक कैंडल बोल रहा था ताकि आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखाना था ना मुझे. नहीं सर, वो तीन बाकी के 3 कैंडल्स कंसिडर करेंगे तो ये 3 क्रोज भी है ना. विच वन? दिस वन? या अदर 2 1. ये वाले? हाँ सर. हाँ, बट ये पूरा ओवरलैपिंग है. ये जो आप देखोगे ना, ये कैंडल बहुत टाइट ये बना रहे हैं. ओके, इसको कह सकते हो आप. इसको अगर छोड़ दो ना, बट इसको कह सकते हो या ओके. इसको कह सकते हो. ओके, यस सर, थैंक यू. ओके, चलो. वरुण जी, या एनी लेडीज वांट टू वॉलंटियर? हेलो, एनीवन वांट्स टू वॉलंटियर? आगे वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. गुड. प्राजक्ता जी? Hello. या Yes, sir. ओके ओके, चलो. सो लेट्स गो एंड सी आगे चलकर कैसे हम लोग को करना है. ओके, आर यू रेडी प्राजक्ता जी? Yes, sir. गाइस, जिनको बॉलिंजर बैंड वगैरह के बारे में सीखना था, सो प्लीज पे अटेंशन. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक. कल राजेश जी ने भी बताया होगा आपको कि आपको 80% वगैरह जो है वो ये पैटर्न वगैरह दे सकता है एंड मेनी थिंग्स. बट उसके पहले लेट रिवाइज जो हम लोग ने सीखा है. प्राजक्ता जी, आप रिवाइज करोगे मेरे साथ में. ओके, Yes. Yeah. सो प्राइस क्या है? मैं क्या कहता हूँ, प्राइस इज The candle pattern. या, बट प्राइस इज मदर फॉर मी, राइट? Yeah. ओके, आई एम गिविंग इन. या आज मैंने एक थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट किया था. लेट मी डू दैट एक्सपेरिमेंट विथ यू ऑल. ओके ओके, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि प्राइस क्यों इम्पोर्टेंट है. कि प्राइस को हम लोग ना हमेशा निगलेक्ट कर जाते हैं और भूल जाते हैं कि प्राइस क्या होती है. अगर यहाँ पे आप देखोगे, ये मैंने आज एक इक्विटी का डाउनलोड किया था. प्राइस दिख रहा है आपको? प्राइस मतलब क्या होता है? ओपन, हाई, लो, क्लोज मिला के एक कैंडल बनती है, राइट? Yes. यहाँ पे दिख रही है कैंडल का पूरा डेटा है हमारे पास में. ओपन हुआ, हाई हुआ, लो हुआ, क्लोज हुआ, राइट? Yeah. हमने क्या क्या सीखा है एसएमएम में? हमने वॉल्यूम देखा था, Yes. फिर हम लोगों ने 5, 13 और 26 देखा था. Yes. मैंने 12 लिया है जानबूझ के, बरोबर? ये हमारे मूविंग एवरेजेस थे. हमारा एमएसीडी है एंड हमारा एमएसीडी का सिग्नल लाइन होता है, राइट? क्रॉसओवर का. फिर स्टॉकेस्टिक के 2 लाइन होते हैं. आरएसआई देखा था और आज हम लोग बॉलिंजर बैंड वगैरह देखने वाले हैं. एग्री? Yes. इन सबका वजूद जो है ना वो जीरो है, बिग जीरो. इनका कोई वजूद नहीं है. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ इनका कोई भी वजूद नहीं है. वाई? अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ये सारे ओपन, हाई, लो, क्लोज जो उस दिन का एक्शन है अगर मैंने डिलीट कर दिया ना, यू विल बी शॉक कि वहां पे कुछ भी नहीं बचा. इनका क्या वैल्यू है? सिर्फ फॉर्मूले एंड जीरो. वहां पे कुछ भी नहीं बचा है. कैन यू सी दिस प्राजक्ता जी? Yes. Yes, sir. इनका कोई वैल्यू ही नहीं है.
इनका कोई वजूद नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है बिना प्राइस के। कल मुझे किसी ने, जब मैं एसएमएल का ये ले रहा था, व्हाट टू कॉल दैट, मैं प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहा था, तो मुझे किसी बंदे ने पूछा था कि नहीं एमएसीडी घूमता है तो प्राइस घूमती है। फॉर देम ऑल्सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर, ये मैं बताना चाहता हूँ कि नहीं भाई, जब प्राइस घूमती है ना तब ये सारे इंडिकेटर घूमते हैं। ओके या मिलन जी, मेरे पास माँ है, गुड बाय। सो प्राइस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ओके, Yes. आपने एक चीज नोटिस किया होगा जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, वॉल्यूम। वॉल्यूम इकलौता एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस से। कैन यू सी दिस? Because all of the others are Lagarde indicators, right? नॉट लगार्ड, दे आर मेड अप ऑफ फ्रॉम Price. Price. ये माँ है तो ये बाप है, आई से लाइक दैट। ओके, माता पिता से ये दोनों बने हैं, सो जब माँ है तो ये बच्चे है। सो दिस वन, सो वॉल्यूम एंड प्राइस इज द एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है टेक्निकल एनालिसिस का। सो प्राइस को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार आप इंडिकेटर को इग्नोर कर सकते हो, बट प्राइस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? Yes. एवरीवन टाइप इन यस, जो बाकी जो कर सकते हैं। ओके, सो और एक चीज मैं सबको पूछना चाहता हूँ, और प्राजक्ता जी को स्पेशली, बिकॉज शी रिप्रेजेंट, आप सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन अभी प्राजक्ता जी कर रही है। प्राजक्ता जी, मुझे एक बात बताओ, एक कहावत है हमारे इंडिया में कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राइट? Right. होता है ना? Yes. सो कौन कौन औरत हो सकती है? Mom and mom. माँ, बहन, चाची, कोई भी हो सकता है उसके लाइफ में जिसका इम्पैक्ट ज्यादा है। बट अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, इंडियन कल्चर एक वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कल्चर मैं तो कहूँगा, मैं मानता हूँ। Yes. यू नो इंडियन कल्चर के बारे में सब जन दुआई देते हैं, राइट? Yes. सो अगर दो औरतों का हमारे लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, एंड यू विल एग्री दैट हर इंसान के लाइफ में दो लेडी ऐसी होती है जिनका प्रभाव मरते दम तक रहता है, राइट? एक होती है माँ और दूसरी होती है प्राजक्ता जी Wife. वाइफ। ओके, सो एक माँ है तो दूसरी बीवी है। तो सिमिलर वे, अगर मैं प्राइस में इसको माँ कह रहा हूँ, प्राइस को अगर माँ कह रहा हूँ, तो देयर हैज टू बी समथिंग, बीवी तो रहती है। सो अगर मैं इंडिकेटर में जाता हूँ, तो जब भी मैं बॉलिंजर बैंड डालना है तो मैं बीवी टाइप करता हूँ, एंड देयर इज अ बॉलिंजर बैंड। Too good, Nilesh. Very nice. सो ये दो इंडिकेटर है। अगर मुझे कुछ करना है ट्रेडिंग में, इन दोनों को मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकता। सो प्राइस मेरे लिए माँ है एंड बॉलिंजर मेरे लिए बीवी है। ये दोनों मेरी लाइफ को कंट्रोल करती है, इनके गाइडेंस से हम चलते हैं हमेशा। अगर आप विश्वास करो या ना करो, बचपन से हम लोग हमारी माँ के सुनते हैं, और शादी के बाद में यू नो एज एन कॉम्बिनेशन, एज ए बॉन्डिंग, हम बीवी की सुनते हैं, राइट? प्राजक्ता जी, बी एक्टिव, राइट? Yes, sir. या सो हमारे ट्रेडिंग में प्राइस एंड दी बॉलिंजर बैंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखेंगे, एंड दैट्स व्हाई दिस स्लाइड केम इन द पिक्चर। दिस सेटअप, मैं सेटअप के बारे में बात नहीं करूंगा, बट ये आपको एश्योरेंस देता हूँ आज, और एक गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप अगर सक्सेसफुली ट्रेडिंग करना चालू करोगे, आप अगर एक्टिवली ट्रेडिंग चालू करोगे, आपका जो भी पैसा आएगा मार्केट से, उसमें से 80% या रादर मैं कहूँगा 70 to 80% जो पैसा है आपको बॉलिंजर बैंड देगा। मार्क माय वर्ड। इसीलिए बोलते हैं नीलेश सर हम लोग कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस पापा सेमिनार। सेमिनार, You cannot afford to miss पापा सेमिनार। ये मेरा सबसे बेस्ट और मेरा फेवरेट चहिता सेमिनार है। या सो ये सेटअप आपको बाद में पता चलेंगे कि है क्या, बट अब इसका ये है क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके,
प्राइस तो आप सबको पता है कि कैंडल स्टिक होती है। अब बॉलिंजर बैंड होता क्या है? ओके, सो लेट्स रिवाइज समथिंग क्विकली। प्राजक्ता जी, Yes, आई sir. वांट क्विक आंसर्स। जो एसएमएम में सीखा था, Yes. ईएमएस आर दी इंडिकेटर ऑफ, क्या इंडिकेट करते हैं वो, किसके इंडिकेटर है? Mood, मूड, मूड नहीं बोलना है, ट्रेंड बोलना है। trend. Okay. इट्स अ ट्रेंड इंडिकेटर। ओके, MACD trend indicator है ना सर? एमएससीडी किससे बना है? Okay. इसीलिए मैंने बोला ना आपको, सी आपको पता होना चाहिए कि एमएससीडी क्या है। एमएससीडी इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मूविंग एवरेजेस। Right. Yeah. इन दोनों को जब मैं ये करता हूँ, छोटे में से बड़ा जब निकालता हूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस है, तो वो तो मूविंग एवरेज ही हुआ ना। Right. Right. Yes, sir. सो एमएससीडी को मैंने शॉर्ट कर दिया है। मुझे चार्ट में मूविंग एवरेज अगर नहीं लगाने ना, तो मैं एमएससीडी लगाता हूँ। Okay. आर यू गेटिंग नाउ? Yes, sir. Yes, sir. सो वॉल्यूम इज द इंटेंसिटी Intensity indicator. Yeah. Okay. उसके बाद में स्टोकेस्टिक इज Sentiment indicator. RSI is also, Sentiment oscillator. yeah, Sentiment. but they told sentiment. Yeah. RSI को आप कह सकते हो कि RSI is a momentum indicator. हाँ. इतना स्पीड है, स्पीड बताते हैं, दोनों भी आपको स्पीड बताते हैं, स्टोकेस्टिक एंड Overbought, RSI. oversold में वो. बट उनका जो मेन कार्य है वो है स्पीड बताना, ट्रेंड में कितना स्पीड है। ओके, मोमेंटम और द इंटेंसिटी, सेंटिमेंट, Sentiment indicator. ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताते हैं। Yes. आरएसआई के बारे में एक चीज और मैं ऐड कर दूंगा, जैसा नीलेश सर ने बताया स्पीड इंडिकेटर, तो एवरीबडी, ऑल पार्टिसिपेंट्स, आरएसआई अबाव 60 आपको अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है, या तो इसीलिए वो स्पीड इंडिकेटर बोल रहे हैं नीलेश सर। गुड, आरएसआई अबाव 60 का बहुत अहमियत है। या थैंक यू ऋषि। ओके, सो वो हुआ। उसके बाद में एमएससीडी ट्रेंड इंडिकेटर है, एग्री? Yes, sir. ओके, उसी हिसाब से ये भी तो किसी का इंडिकेटर होगा ना, बॉलिंजर बैंड। Right. Yeah. या सो बॉलिंजर बैंड किसका इंडिकेटर है? कल के इसमें आपने सीखा होगा, मोमेंटम इंडिकेटर ज्ञानेश्वरी जी कह रही है। प्राजक्ता जी? Yes, sir. Momentum indicator. जी नहीं, इट्स नॉट अ मोमेंटम इंडिकेटर, इट्स अ वोलेटिलिटी इंडिकेटर। Okay. क्या है? वोलेटिलिटी। Volatility. सी, अब क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, यहाँ पे दिख रहे हैं इसके पैरामीटर्स है, ये 20 डे है, Yes. दिख रहा है आपको? Yes. और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। Right. Yeah. मतलब जो इंजीनियरिंग के या मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर मैं ये अपर और लोअर को निकाल दूं, अब ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या है? Average. Average. एवरेज ऑफ 20 डे मूविंग एवरेज। इट्स अ सिंपल मूविंग एवरेज। जो 20 दिन का क्लोज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो 20 दिन का क्लोज है उसको मैंने एवरेज किया हुआ है, एवरेज ऑफ 20 डे का क्लोज। कल आप सभी को मैंने खुद ने बताया था, दिस इज 20 SMA, 20 सिंपल मूविंग एवरेज। या सो 20 डेज का जो भी क्लोज है उसको ऐड करके उसको डिवाइड किया जाता है, एंड दैट्स प्लॉटेड हियर। इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज। और इसका जो डिविएशन पॉइंट होगा, ओके, क्लोज का, तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे आपको अगर लगा देते हो तो आपको एक बैंड मिलता है। ओके, Okay. एंड दैट आर कॉल्ड बॉलिंजर बैंड। सो इट्स नथिंग बट जो 20 डे का मूविंग एवरेज है उसके स्टैंडर्ड डिविएशन है 2 पीरियड का। ओके Okay. ओके, सो लेट्स सी। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है उसका मैं एक नजरिया आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो आप जब वीकली चार्ट पे जा रहे हो, एंड दिस वाज द डे जब एक्चुअली हम लोग ये कर रहे थे मेंटरशिप, और सर ने ये बताया था चिक करके आप सबको ये लेना है। ओके, Okay. ये जो चार्ट है आप देख पा रही हो, Yes, sir. ये 8-9 साल तक क्या कर रहा है? ये कौन सा ट्रेंड में था? Sideways. साइडवेज में। Yeah. तो इसका क्या ट्रेंड होगा? साइडवेज ट्रेंड है, Sideways. राइट? पर हम लोग साइडवेज ट्रेंड को अवॉइड करते हैं, राइट? Right. सो जब ये, तो यहाँ पे वोलाटिलिटी थी। क्या वोलाटिलिटी का मतलब क्या है? आप मुझे एक्सप्लेन करो।
प्राजक्ता जी, व्हाट इज Yeah. वोलेटिलिटी? The high and low range. I mean, या जब हाई और लो की रेंज ऐसी भूचाल आते हैं, अब यहाँ पे देखोगे ना तो प्राइस एक 560 और 420 के बीच में ही घूम रहा था। कब तक? सालों तक। यहाँ पे देखो ये जो रेंज है ना, ये यहीं पे इसके अंदर ही अटका था 2009 से 2018 तक। ना इसके नीचे जा रहा है इस ट्रेंड लाइन के, ना इसके ऊपर जा रहा है। सो वो एक स्टक रेंज में था, राइट? yes. बट जब भी ऐसी ट्रेंड लाइन टूटती है, हाँ. तब हम लोग ने एसएमएम में देखा था कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, राइट? Right. कम स्लोप वाली ट्रेंड लाइन. या और यहीं पे मुद्दा आता है बॉलिंजर बैंड का। जब हम लोग ने देखा था बॉलिंजर बैंड, अब यहाँ पे देखो बॉलिंजर बैंड, ये यहाँ पे बॉलिंजर बैंड की ये कैसी है? या साइडवेज। जब भी साइडवेज मूव आती है तो ये जो बॉलिंजर बैंड एक दूसरे के करीब आ रहा है, दिख रहा है आपको? yes. और इसको कहते हैं स्क्विज। क्या कहते हैं? sorry. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड ऊपर नीचे जा रहा है और यहाँ पे जो रेंज है इसमें बॉलिंजर बैंड स्क्विज हुआ है। Okay. यहाँ पे देखो, दिख रहा है? यहाँ पे Yes. बड़ा था, देन देयर इज अ स्क्विज। कैन यू सी दिस? Yes. Yes. इसको कहते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्विज। मतलब दोनों में ना ऐसे एकदम, वहां पे मूवमेंट ही नहीं था, प्राइस ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में अटका हुआ था। तो इसके लिए जो 20 डे का मूविंग एवरेज भी फ्लैट था, Flat. इसका डेविएशन भी फ्लैट था, राइट? Yes. ऑन दिस मंथ और ऑन दिस डे और ऑन दिस वीक Breakout. देयर इज अ ब्रेकआउट। बट विद दैट ब्रेकआउट क्या हुआ है? बीबी दिख रही है? बॉलिंजर बैंड को देखो। Yes. अच्छा. बॉलिंजर बैंड ने अपनी डायरेक्शन को अप कर ली है और नीचे वाले ने अपनी डायरेक्शन को नीचे कर ली है। Expand हो गया वो कमर. इसको कहते हैं एक्सपांशन। क्या कहते हैं? Expansion. या सो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज एंड बॉलिंजर बैंड एक्सपांशन। सो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था और ये आपके लाइफ टाइम ध्यान में रहने के लिए मैं वापस इसको बीबी और माँ से लिंक करवाता हूँ। मैं नहीं करना चाहता बट मैं जानबूझ के ऐसे करता हूँ ताकि सबके ध्यान में रहिए। Yes. Yeah. तो मैं कभी कभी इसके ऊपर बहुत हंसी होती है सेमिनार में, सर बहुत हंसते हैं। बट मेरे लिए मैं जब ये कहता हूँ कि जिस घर में ये ऐसे सिनारियो रेयर होते हैं, ये मार्केट में ना बहुत रेयरली होता है, ओके? ये साल में अगर आप देखोगे तो साल में 1-2 महीने ही ऐसे सिनारियो आते हैं। यहाँ पे देखो, उसके बाद में ना मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्राइस बीच में ही रहती है। ऐसे सिनारियो 1-आध मंथ या 2 महीने में ही आते हैं। सो मेरा क्या कहना है कि जिस घर में अगर ये मेरी बीवी है बॉलिंजर बैंड, ये मेरी माँ है, जिस घर में सास और बहू एक डायरेक्शन में चलते हैं ना, उस घर में हमेशा शांति बनी रहती है, उस घर की हमेशा प्रगति रहती है। जो बेटा रहता है उस घर का ना, वो सुकून से जिंदगी जीता है। इज इट राइट? Good example. राइट ना? Yes, sir. So that's why whenever you find such examples, you will find कि you will make money easily. Wow. Okay? So जब माँ और बीवी एक डायरेक्शन में चल रही है, that is the setup one should go. और इस सेटअप का एक नाम है जो सर सिखाएंगे हमें पापा के सेमिनार में। ओके? सो बॉलिंजर बैंड क्लियर है सबको? Very good explanation. Okay. So this is called squeeze. This is called expansion. Okay. So this is the 20-day moving average, and this is the standard deviation of 20-day moving average. Okay. Yes, sir. Okay. और एक बात, जब भी कभी-कभी ऐसे भी होता है ना कि बीबी नखरे करती है, सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट कभी-कभी गुस्से में होती है, बट ऐसे भी होता है ना कि कि आज आने दो उनको देखती हो, और वो मजा लेने के लिए गुस्से में रहती है बट प्यार से बात करती है। होता है प्राजक्ता जी? होता है ना? Yes, sir. बट ये हम कैसे जान सकते हैं? अगर कोई होशियार पति रहेगा तो उसको पता चलता है यार कुछ तो गोची है, राइट? द सिमिलर वे इन द टेक्निकल एनालिसिस हम ये भाप सकते हैं कि ये जो होने जा रहा है, ये जो भाई ब्रेकआउट हुआ है, बीबी और प्राइस एक साथ में जो चल रही है, वो सच्ची में जेन्युइन ब्रेकआउट है क्या, जो हम लोग वॉल्यूम के साथ में देखते थे, राइट? Right. यहाँ पे भी एक इंडिकेटर है जो हम लोग सीखने वाले हैं, उसका मैं आपको एक ग्लांस देने चाह मतलब एक सॉरी, इसका नाम है डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स, जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ओके,
सो ये इंडिकेटर है, इसको मैं उस हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि आपको ध्यान में रहे। मैं इसके कलर थोड़े चेंज कर देता हूँ, मुझे इसकी सेटिंग अच्छी नहीं लगती। मैं इसको ब्लैक करूँगा और इसका जो लाइन है मैं इसको थिक कर लूँगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। और ये जो दो है, ये ब्लू वाले को मैं ग्रीन कर लेता हूँ और ऑरेंज वाले को मैं रेड कर लेता हूँ। ओके ओके। सो अब जब भी ये सीन होता है तो ये इंडिकेटर हमें अच्छे से उनके बारे में बताता है कि ये सच्ची में जेन्युइन है कि इनके नखरे चालू है। ओके नाउ सी, यहाँ पे एक बार हुआ था वॉलेंजर बैंड चैलेंज, ठीक है, बट यहाँ पे ये कहाँ पे है देख रहे हो आप, ये नीचे जा रहा ये नीचे जा रहा है और इसका जो है ना उसमें दम नहीं है। और इवन ये इसी कैंडल में क्रॉस ओवर हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। है। यस अभी इसके मैं कंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन है इसका कलर क्या है, ग्रीन। ग्रीन सो दैट डिनोट्स ये किसके बारे में होगा, बुल्स के बारे में। पुलिसिया ये रेड कलर में है तो ये किसके बारे में होगा, बेस बेयर्स के बारे में होगा। ओके, व्हेनेवर देयर इज अ अप ट्रेंड, ये ऊपर रहेगी हमेशा। यहाँ पे दिख रहा है आपको अप ट्रेंड है। यस और जब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, दिख रहा है आपको। यस दैट इज ए साइन की ट्रेंड चेंज हुआ है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू डाउन ट्रेंड। सो जब भी डीएमआई, इसको कहते हैं प्लस डीएमआई, मतलब प्लस डीआई, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, प्लस डीआई माइनस डीआई। सो जब भी प्लस डीआई ऊपर की तरफ रहेगा, पॉजिटिव साइड में रहेगा, अप साइड में रहेगा, तो ट्रेंड अप रहेगा। और जब भी ये डाउन में रहेगा तो भी अप रहेगा। बट जब रेड वाला अप रहेगा उसका मतलब है डाउन ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग। सो ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। ओके। सो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ अलग चार्ट पे, ओके, सो नाउ अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे रेड वाला लाइन अप है, राइट। यस तो उसका मतलब ट्रेंड कौन सा चल रहा है इसमें, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर एक बार भी नहीं हुआ, बट जब भी साइडवेज एक्शन होती है ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं। ओके एंड अगेन सी, यहाँ पे वापस एक्सपांशन चालू हुआ है एंड देयर इज अ, तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं एडीएक्स लाइन। क्या कहते हैं, एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये हमें डायरेक्शन बताता है। अब यहाँ पे जब ये नीचे के तरफ में एक्सपांशन हुआ था, हाँ राइट, यस तब ट्रेंड कौन सा था, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड था। और एडीएक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो एडीएक्स का वैल्यू ब्लैक कलर में ओके 29। 29 है ना। हाँ हाँ, सो आप ये सेमिनार में सीखोगे इसका इम्पोर्टेंस, बट ये इसके कंस्ट्रक्शन है। जब भी ये 15 के ऊपर या 12 के ऊपर रहेगा तो इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसके ज़्यादा आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट इसके 3 पॉइंट्स हैं, प्लस डीआई, माइनस डीआई एंड एडीएक्स, राइट। टीआई रिप्रेजेंट्स बुल्स एंड माइनस टीआई बिल्कुल, बेयर्स। जब माइनस डीआई ऊपर रहती है उसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव ट्रेंड, डाउनवर्ड। या ये एडीएक्स को मैं कृष्ण भगवान बोलता हूँ। कृष्ण भगवान अगर पांडव के साथ है तो पांडव की जीत होती है। तो ये एडीएक्स जो ब्लैक कलर में किया है, वो जिसके साथ है वो फोर्स ज्यादा पावरफुल है। अगर वो ब्लू के साथ है तो बाइंग पावरफुल है, अगर वो रेड के साथ ये ब्लैक एडीएक्स जाता है तो सेलिंग पावरफुल है। तो एडीएक्स का संगत बहुत जरूरी है। ग्रेट वन, ग्रेट वन, ग्रेट वन ऋषि। ओके, द सिमिलर वे हम लोग ने अभी जो देखा था यहाँ पे, लेट्स गो टू दैट एग्जांपल वंस अगेन। कि मैंने कहा था जिस कैंडल में यहाँ पे, सो यहाँ पे बीवी नखरे कर रही है कि झूठ का कर रही है, वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय एडीएक्स एंड प्लस डीआई माइनस डीआई। यहाँ पे इस कैंडल में प्लस डीआई माइनस डीआई में क्या हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ है, हाँ क्रॉसओवर हुआ है। राइट। यस ट्रेन लाइन भी ब्रेकआउट है, और एडीएक्स का डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड। और उसका वैल्यू क्या है, 11 12। 12 12 से 15 इट इज कंसिडर गुड। गुड। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो आई होप
बॉलिंजर बैंड और एडिक्स के बारे में जो हम लोग ने सीखा था, तो आपके डाउट कल के जो थे वो क्लियर हुए रहेंगे, राइट? यस ओके, थैंक यू प्राजक्ता जी। आपको कोई डाउट है क्वेश्चन से? नहीं सर, वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Covered everything, Neeraj sir. या We did. या वी विल टेक क्वेश्चन आंसर। अगर कोई है तो ले सकते Quickly, a few questions, fast. हैं। या दिनेश जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। दिनेश शाह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो हेलो दिनेश जी। दिनेश शाह आए इससे पहले मैं प्रसाद केलकर ने मुझे पर्सनली चैट पे एक सवाल पूछा कि जैसे आपने आज पढ़ा है नीरज जी, तो डोजी में बॉडी थोड़ा सा रहे तो भी चलता है, और कल हमने ऐसा बताया था कि डोजी में बिल्कुल बॉडी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, I'll show। हाँ, सी, अभी यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। यहाँ पे किसका था? प्रसाद जी का एग्जाम्पल था ना? प्रसाद केलकर जी का। यहाँ पे देखो प्रसाद जी, इसका ओपन देखो, ओपन क्या है 11:45 और इसका क्लोज है 43, राइट? ₹2 का ही उसका बॉडी है, बट इसको अगर आप देखोगे तो ये शूटिंग स्टार है, इसका बड़ा वीक है। लेट मी गो टू प्रॉपर दोजी, या दिस वन द प्रॉपर दोजी। ओके, 92 एंड 91, जब यहाँ पे 50 पैसे का फर्क है, तो इसको भी दोजी कंसीडर किया जाएगा। ओके, ना कि स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में हमें प्रॉपर दोनों तरफ इक्वल ही होना चाहिए। ओके, दिस वन ऑल्सो इज अ दोजी। नाउ सी, 1109 का इसका ओपन है पर 75, सो ₹1 से लेकर एज पर दी उनका जो परसेंटेज है, इसको आप दोजी करार कर सकते हो, इसको भी आप दोजी कह सकते हो। ओके, दीज आर दी स्पिनिंग टॉप्स, जिसमें थोड़ा सा बॉडी होता है, बड़ा होता है ज्यादा। दिस वन इज अ स्पिनिंग टॉप। ओके प्रसाद जी, अगर आपका डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो। ऋषि सर। यस, आई एम देयर। अच्छा, इनका कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, सो कैन आई टेक दी फर्दर क्वेश्चंस? या आपको कुछ पढ़ाना बाकी है सर अभी? नहीं, क्वेश्चंस हाथ ऊपर किया ना, वो लेते अगर किया तो या जस्ट टेक क्वेश्चंस, या प्लीज। या दिनेश जी, आपको क्वेश्चन पूछना है? हेलो दीपिका इज टेलिंग री एक्सप्लेन एडीएक्स प्लीज। या दीपिका कल भी पढ़ाया, आज भी लिया है, या एक बार वापस से ले लें? या लेता हूँ, नो वरीज। श्रेयस जी, आपका क्वेश्चन पूछो, मैंने पढ़ा है वो, मैं लेता हूँ एडीएक्स, नो वरीज। श्रेयस जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एडीएक्स और डीएमआई में कुछ सेटिंग चेंज करना है? जैसे बिल्कुल, कुछ भी सेटिंग नहीं करना है, वही सेटिंग में रहना है। बाय डिफॉल्ट जो है वही बाय डिफॉल्ट रखना है 14 डे का एडीएक्स। आपको इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, कि आपको सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए, इसको यूज कैसे करना है, बाकी सारी चीजें सेमिनार में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। या कौशिक जी, you can ask your question. Sir, can you go back to that chart where you showed that there was a raise in that there was a breakout? बोलो। Reliance का जो था। हाँ बोलो। सर यहाँ पे देखिए, means how to show you in that breakout? Yes, that 1st December and 1st December or January or February, actually जो पॉजिटिव डीआई था, इट वाज नॉट अ क्रॉसओवर, मतलब ये ऊपर ही चल रहा था यहाँ पे। हाँ, ये ऊपर ही चल रहा था, एंड देन इट्स बट यहाँ पे बॉलिंजर बैंड चैलेंज भी नहीं हुआ था, ट्रेंड लाइन ब्रेक भी नहीं हुई थी। हाँ, उसके बाद जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मतलब वहाँ पे क्रॉसओवर कुछ नहीं था, बट ग्रीन वाला ऊपर ही था, रेड वाला नीचे था। इस कैंडल में ही क्रॉस ओवर हुआ है। यस। हाँ, तो दिस कैंडल ने कंफर्म किया था कि शायद ट्रेंड चेंज हो सकता है। उसके बाद में दिस कैंडल हैज गिवन द ब्रेकआउट, जेन्युइन ब्रेकआउट। और नहीं, उसको मैं डीआई का क्रॉसओवर मानूंगा कि जस्ट मतलब क्यों रेड और ग्रीन जस्ट सी आपको खाली डीआई और माइनस डीआई ये समझना जरूरी है।
हाँ हाँ वो सेटअप जो है ना हम लोग सेमिनार में देखेंगे, डोंट वरी, ओके वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे अभी ये सेटअप एक्सप्लेन नहीं करना है, ओके दैट सर विल डू इन द सेमिनार, बहुत अच्छे से लेंगे सर। हाँ हाँ तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ ये एसएमएम के हिसाब से भी हमारा बाय था, हाँ बट हाँ ऐसे आपको ज्यादा और ज्यादा कन्विक्शन मिलेंगे। ओके देखो तृप्ति पूछ रही है हाउ, कुछ लोग पूछते हैं व्हाई, तो प्लीज 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 अनुरोध है कि जैसे हम ना आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, हाउ और व्हाई हमारे मास्टर शेफ अवधूत सर आपको समझाएंगे वहां पर। सिर्फ ये चीजें आपको समझ में आ गई क्या, इसको बॉलिंजर बैंड कहते हैं, इसको एडीएक्स कहते हैं, इसको प्लस डीआई कहते हैं, ये माइनस डीआई है, ये सारी चीजें आपको समझनी है ताकि अवधूत सर सेमिनार में ये बताते नहीं बैठेंगे आपको। या वरुण जी, यू आस्क योर क्वेश्चन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, द कॉन्सेप्ट यू हैव टोल्ड बीवी और माँ का कोरिलेशन, इट इज वंडरफुल। या थैंक यू। अच्छा सर, नाउ सेमिनार में मैं बताऊंगा आपको कि बीवी के आंसू और माँ के आंसू में फर्क क्या है। We'll do it. okay, and sir the question is now where we say that fundamentals are nowhere linked and we by technical analysis we can judge whether the price action is going up or down. So sir, live example अगर हम Yes Bank का लेंगे where we got to know that because of the Q4 results coming down, क्या आप लाइव में जाके बता सकते हैं कि व्हाट यस बैंक के अपना कैंडलस्टिक पैटर्न में? डोंट वरी, सर विल एक्सप्लेन इन द पापा का सेमिनार, यू विल गेट द ट्रेड आल्सो। अभी यहाँ पे सी देखने के लिए तो देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रीजन भी थे शॉर्ट होने के, बट अभी वो टाइम नहीं है बिकॉज ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, बाकी लोगों के भी एग्जाम्पल्स है। वी विल डेफिनेटली टेक दैट एग्जाम्पल लेटर समटाइम्स। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक बार एडीएक्स के बारे में जल्दी से बता दे, देन विल स्टॉप सर। ओके या प्राजक्ता, जस्ट अ सेकंड, ओनली 2-3 क्वेश्चंस। ऋषि जी, प्राजक्ता जी आपकी कोई क्वेश्चंस है? Yes, sir. Sir, can there be the neutral candles between the 3 crows or 3 soldiers? Can there be any one neutral candle in between these 3? Or you can ignore. Yeah, you can ignore. Acha, okay. Yeah. All right, thanks. Yeah, Dinesh ji, you can ask your question. हेलो। हाँ बोलो सर। हेलो। हाँ बोलो सर, आवाज आ रही है। हेलो। अरे आवाज आ रही है सर, बोलो। हेलो। या शिवशंकर जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बोलो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली 3 ब्लैक क्रोज के बारे में था। बोलो। हेलो। हाँ बोलो ना सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो सर मुझे ये पूछना है कि सपोज अगर 3 ब्लैक क्रोज या फिर जो 3 वाइट सोल्जर्स है, अगर वो गैप डाउन या गैप अप ओपन होते तो भी वो कंसिडर कर सकते हैं हम लोग 3 ब्लैक सोल्जर्स? अगर मैं इन कैंडल को, ये जो कैंडल दिख रही है आपको जी, इसको मैं अगर एक कैंडल कंसीडर करूंगा, इस 2 को पकड़ के, हाँ हाँ हाँ, अरे इसका कलर 1 से, इसको अगर मैं इसको अगर मैं रेड करता हूँ तो कैन इट 3 ब्लैक क्रोज? यस यस यस। मार्क दिस कैंडल। ये जो डे है, जब भी सर एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद में, इस दिन पर आके पापा के बाद में इसको देखना कि इसका रेफरेंस क्यों था और इसको ट्रेड कर। ओके, तो गैप डाउन चलता है ना, मतलब आपके गैप डाउन, एक्चुअली गैप डाउन अच्छे होते हैं, थोड़े थोड़े अगर गैप डाउन रहेंगे ना, दैट्स बेटर वन। ओके, सो दे विल बी मोर पावरफुल। या ओके सर, या थैंक यू। ओके, सो लास्ट एडीएक्स क्या होता है, राइट? सो एडीएक्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो प्लस डीआई माइनस डीआई से बनता है। जैसे कि मैंने कहा था कि हर जो इंडिकेटर है उसके जो कैलकुलेशन है वो प्राइस से डिराइव्ड होते हैं, राइट? सो जब भी ट्रेंड चेंज होता है बॉटम से, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्रॉसओवर होगा, प्लस डीआई जो ग्रीन कलर है वो प्लस डीआई है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा क्रॉस करके, तो ट्रेंड को प्लस माना जाएगा, अप ट्रेंड में माना जाएगा। और जब भी जो रेड लाइन है वो ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, जैसे हमारे ईएमएस के पॉजिटिव क्रॉसओवर नेगेटिव क्रॉसओवर थे, उसी हिसाब से हम लोग इसको पॉजिटिव क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर कह सकते हैं। जब रेड लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो वो बुल्स आर पावरफुल और ट्रेंड जो है वो उसको नेगेटिव कहा जाएगा। और जब भी ट्रेंड पावरफुल रहेगा
उसके साथ में जैसे ऋषि सर ने कहा था कि कृष्ण भगवान साथ में होने जरूरी है, तो ये जो ट्रेंड था ये पॉजिटिव ट्रेंड था। और यहाँ पे एडीएक्स का जो वैल्यू है वो 15 के ऊपर है, तो एडीएक्स जो है वो बुल्स के साथ में है, वही उसका इंटरफेरेंस है, यही उसका रेफरेंस है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्ड में हम लोग सेमिनार में देखेंगे। राइट ऋषि सर? Yes, very very wonderfully explained. नीलेश सर, you are just great। और आपको ना सेमिनार में आना है, पिछली बार आप थे नहीं है एसएमएम में और लोग आपको पूछ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल would love to interact। जाते जाते एक बात बताना चाहूंगा, उद्या 1 मे महाराष्ट्र दिवस, सर्वांना शुभेच्छा। आणि निलेश सरांनी जी सुरुवात केली होती की इंग्रजीमध्ये नो गेन इफ देयर इज नो पेन, याला जर मराठीत म्हणायचं तर जो पाण्याने भिजतो तो कपडे बदलतो, पण जो परिश्रम करतो आणि घामाने भिजतो तो इतिहास बदलतो। आपण सगळे इतिहास बदलणार आहोत आणि खूप छान काम करणार आहोत। सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा आणि जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। ऋषि सर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। गुड बाय। Goodbye all and good night। गुड नाइट।